नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसानों को मंसूरपुर शुगर मिल और खतौली शुगर मिल द्वारा दवाइयों पर छूट दी जा रही है, जहां किसानों का यह कहना है कि शुगर मिल के कामदार गांव-गांव जाकर किसानों के यहां दवाइयां दे रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि वह लोग पिछले कई सालों से दवाइयां तो ले रहे हैं, पर इनका कोई असर फसल पर दिखाई नहीं देता। जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवते ने सख्त आदेश दिए कि किसान दुकान या शुगर मिल से दवाइयां लेते वक्त बिल भी प्राप्त करें, चाहे वह जहां से भी दवाई ले। अगर किसानों को दवाई को लेकर शक है तो तुरंत संपर्क करें, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ तो सरकार कह रही कि सरकारी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का होगा वही लोग दवाई बेच सकेंगे। दूसरी ओर हमारे पास दो मिल हैं, एक डीएसएम मंसूरपुर है और एक त्रिवेणी की खतौली है। दोनों ही मिलों में घर घर जाकर उनके जो कामदार हैं, जो गन्ना सर्वे के लिए रखे गए, किसानों को दवाइयाँ दे रहे हैं। और हमारा प्रश्न है कि सरकार जो रसायन मंत्रालय है, जो 40-50 लगभग केमिकल को देश में पेटेंट करा रखा उन्होंने, कंपनियां बना रही, और ये मिल 2-3 ही टेक्निकल बेच रहे। और डीएसएम शुगर मिल का तो ये होता है कि इसकी एक पास की कोई मिल है, वहां 500 रुपए की वही दवाई और हमारे यहाँ 550 की वो दवाई। तो वहां के किसान और यहाँ के किसान में ये दुरात कर रहे। वो काम करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है। ये सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद बेच रहे या ऐसे ही बेच रहे। गांव में इन्होंने कुछ ठिये बना रखे, घर घर जाके ये पेटियां वहां रख देते हैं और वहां से सप्लाई करते हैं, ना उसकी कोई बिलिंग है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि मिलों द्वारा जो ये दवाई दी जा रही, क्या हुआ है? किसान को जीएसटी पे दी जा रही, उसके पक्के बिल हैं। बार बार कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि दवाई के बिल, बिना बिलों के जो दवाई बेचेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो हमारा प्रश्न है इन मिलों से, क्या है किसानों को उस दवाई का बिल भी दे रहे? और मंसूर मिल से प्रश्न है कि 500 जो अपनी एक शुगर फैक्ट्री पे जो दवाई 500 की बेच रहे, तो मंसूर क्षेत्र के जो किसान हैं उन पे पैसा अधिक है, उन्हें 550 की बेच रहे। इसकी भी विस्तृत जांच हो और किस आधार से दवाई बेच रहे। एक ट्राइकोडर्मा का इन्होंने 2-3 साल से बड़ा वो कर रखा कि ट्राइकोडर्मा लो। ट्राइकोडर्मा घेरने का सीधी तरीका है कि वो गोबर में सड़ी गली खाद में तैयार कराया जा। लेकिन ये मिल वाले, इनके जो एम्प्लॉय हैं वहां किसानों के क्यों नहीं तो पेट्टी बेचनी, मिल वाले ने आदेश कर दिया ये पेट्टी ले रखी 1000 काटो, उसे जाके सीधी गिरा रहे। उसका तरीका है कि धूप में वो गिरना भी नहीं चाहिए, छाव में गिरना चाहिए। लेकिन किसान जल्दी जल्दी में उसे धूप में भी डाल रहा, तो वो भी किसान की जेब में सीधा सीधा हाथ डाल के पैसा निकाल ले। हमारा प्रश्न है सरकार से, ये मिल कितने बीज लेके आए किसानों के लिए? दवाई तो ये ले आए, पर बीज कितने लेके आए? किसान पिछले 8 सालों से त्रस्त है, एक ही बीज पे वो डिपेंड हो गया, जिसमें उसकी इतनी समस्या आ गई कि आज पैदावार पिछले साल आधी रही किसान की। मिल को भी नुकसान हुआ और किसान को भी नुकसान हुआ। पर कौन लोग हैं जो ना तो मिल का नुकसान देख रहे, ना किसान का नुकसान देख रहे, ना तो अच्छे बीज लाए। और जो 17 तत्व होते हैं, जमीन के मुख्य आधार हैं जिनसे फसल अच्छी बनती है, यही पैसा जो ये कह रहे कि हम 200 रुपए बाजार से मंडी दे रहे। अरे आप 1 कुंटल पे पोटाश देते, 1600 रुपए का कट्टा है, हर किसान की औकात नहीं है उसे खरीदने की। तो आप प्रति कुंटल 1 किलो पोटाश देते, जो मिल में सप्लाई है किसान की। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देते, अच्छे बीज देते, मगर नहीं, ये क्या देंगे? जो ब्लंक में हजारों लीटर कोई दवाई खरीद के अपने पास रख लेंगे। पिछले साल यही मिल था, एक इन्होंने पद्म श्री से सम्मानित है डॉक्टर साहब, उनका हम सम्मान करते हैं, किसानों को बहुत अच्छी वैरायटी दी। लेकिन हायर कर रखे पर्सनल में गांव में जाकर मीटिंग कराकर 13 किलो 1 एकड़ में फेराडोन डला रहे थे, जहां सरकार कह रही कि लाल निशान वाली दवाइयां बिल्कुल नहीं बिकेंगी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ऑन माइक, मेरे पास उसका मिल की मालिकों के सामने उन्होंने बयान दिया, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, वो वीडियो बना रखी मैंने। 13 किलो 1 एकड़ में फेराडोन डलाई उन्होंने, और पिछले साल सबसे कम गन्ना अब तक के इतिहास में गन्ना किसानों के निकला। और इस बार वो फेराडोन इन्होंने खत्म कर दी। भाई पिछले साल फेराडोन को कहा था, इस बार ये नेटजन लेके आए। तो पिछले साल सही थे या इस साल सही है, इस बात का भी निर्णय हो। और किसानों को मैं कहूँगा कि आप दवाई तो लो, लेकिन उसका बिल भी लो। वो रजिस्टर्ड दुकान से आई है या नहीं आई है, किसान तो घेर ही लेगा। वो पिछली समस्याओं से इतना त्रस्त है कि वो तो ढूंढ रहा कि कहीं से मुझे ऐसा मिलता कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। अब हमने इस बारे में कृषि अधिकारी से भी संपर्क करा, डीसीओ से भी संपर्क करा कि मिल दवाई किस आधार पे बेच रहा। वो क्या किसान ना लो,
तो हम लोग कह रहे किसान ले ना ले वो प्रश्न नहीं है, पर क्या वो रजिस्ट्रेशन लेके बेच रहा या बिना रजिस्ट्रेशन के बेच रहा, सवाल यह है। जो 50 रुपए मंसूरपुर डीएसएम मिल अपनी ही दूसरी मिल से मंसूरपुर के किसानों से फालतू ले रही उस चीज पे, प्रश्न हमारा यह है इसकी विस्तृत जांच हो। और मैं गन्ना आयुक्त जी से और कृषि मंत्री जी से अपील करूंगा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो यदि बिना कागजों के ये दवाई बेची जा रही है। इसमें मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो गया है। हमारे ज़िले की जो मुख्य फसल गन्ना है बुवाई हो चुकी है और किसान भाई जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाई जहां से भी अपनी दवाई खरीदें, एक कैश मेमो जिसे स्लिप कहते हैं वो ज़रूर लें और बिल्स ज़रूर लें। और कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर जिला कृषि रक्षा अधिकारी के यहाँ से या जिला कृषि अधिकारी से अगर उन्हें कोई समस्या है दवाई खरीदने में तो तत्काल संपर्क करें। उन्हें किस रोग की दवा खरीदनी है, किस कीट की दवा खरीदनी है, अगर उन्हें कोई उलझन है, समझने में कोई समस्या है तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी दवाई अगर उन्हें डाउट है कि ये हमें थोड़ी डाउटफुल लग रही है तो वो हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो यही मैं अपील करूंगा किसान भाइयों से कि जेन्युइन रिटेलर से और होलसेलर से और जहां भी उनकी पहुंच है वहां से बिल्कुल अच्छी दवा लें और स्लिप ज़रूर लें। थैंक यू। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।